फ्रेंड्स, सीए एग्ज़ाम फॉर्म नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट गाइडलाइंस आ गई हैं और उसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में डिटेल्स आ गई हैं। तो सीए आईपीसीसी इंटर सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सेम गाइडलाइंस है सभी के लिए। इसमें आपका क्या है कि जिन्होंने मई 2020 अटेम्प्ट में फॉर्म भरा था, फर्स्ट पॉइंट, अगर उन्होंने फर्स्ट ग्रुप के लिए दिया था और वो इस बार जब फॉर्म फिल करेंगे और अगर उन्हें फर्स्ट ही देना है तो उनका जो फ़ीस है वो ज़ीरो लगेगी। और अगर उन्होंने बोथ ग्रुप के लिए दिया तो उनका जो सेकंड ग्रुप है उसकी फ़ीस लगेगी। सेम केस में अगर किसी का, जैसे मान लीजिए कि उसने अगर बोथ ग्रुप दिया था फर्स्ट में और इस बार अगर वो फिर से बोथ ग्रुप दे रहा है तो उसका भी फॉर्म में ज़ीरो लगेगा। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म में जैसे आपने अटेम्प्ट में फॉर्म भरा होगा उसमें जैसे आपने डिटेल भरी होगी तो नेक्स्ट में जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे, तो जब फ़ीस पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा तो उसके ऊपर एक सेक्शन रहेगा, उसमें ये पूछेगा कि क्या आपने मई 2020 अटेम्प्ट में फॉर्म भरा था, और अगर भरा था तो उसको टिक करेंगे तो उसके बाद वो ऑप्शन आएगा कि आप फर्स्ट ग्रुप भरा था, सेकंड ग्रुप भरा था, बोथ ग्रुप भरा था। तो एज़ पर योर नीड जो आपने फॉर्म भरा था उस हिसाब से आप उसको टिक कर देंगे। तो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट ही आप भर रहे हैं तो वो नेट ऑफ होकर ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगी जो उस ग्रुप की होगी। और जो इलेक्टिव पेपर वाले हैं वो जो फॉर्म भरेंगे तो उनका इलेक्टिव पेपर में जैसे चेंज वाला ऑप्शन आता था सेम चेंज वाला ऑप्शन आएगा। बहुत लोग को इसमें डाउट है कि अगर उनका जो एग्जाम्शन था जो उन्होंने मई 2020 अटेम्प्ट में शो किया था तो क्या वो इस बार भी मिलेगा, तो यस, उसे वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो जैसे मई 2020 अटेम्प्ट का फॉर्म भरा था सेम नवंबर 2020 का रहेगा, उसमें जैसे आपने एग्जाम्शन क्लेम की थी मई के लिए सेम नवंबर में भी आपको मिलेगी। और अगर किसी ओल्ड सिलेबस वाले ने न्यू सिलेबस में कन्वर्ट कराया है तो उसको जिस हिसाब से जैसे एग्जाम्शन थी उस पेपर के इक्विवेलेंट सेम उसको मिलेगी। और जो न्यू सिलेबस वाले हैं उनका भी वो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। मीन्स कि जो मई 2020 में आप जैसे थे नवंबर 2020 अटेम्प्ट में भी आप सेम हो जाएंगे, वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैंने ये भी चेक किया और इसमें फॉर्म में भी बता रहा है कि एडिशनल सेंटर भी एग्ज़ाम सेंटर दिए जा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी कि अगर कहीं पे सीज़ किया हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तो वो उस सेंटर पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो वो उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जैसे अगर किसी ने फॉर्म भरा है और जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा फॉर्म में उस सेंटर के लिए। और जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो इसकी लास्ट डेट तो आपको पता ही है, लास्ट डेट जो है 26 अगस्त तक है, 26 अगस्त तक है। और अगर आप लेट फीस के साथ करेंगे तो 4 सितंबर 2020 है। और जो अब मैं बताता हूँ जो नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि जब आप फॉर्म भरेंगे फाइनल वाले, तो जब आप फॉर्म फाइल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपसे पूछेगा कि आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। अगर आपकी आर्टिकलशिप चल रही है तो आपको एक सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना रहता है, उसमें आपको सारी डिटेल देनी पड़ती है और उसमें आपको साइन सीए का कराना पड़ता है और उसको फिर अपलोड करना रहता है। जिनकी कंप्लीट हो चुकी है तो उनको सेल्फ असेस करके उसको फिलअप करना रहता है, तो सेल्फ असेस रहता है उसमें। और आईपीसीसी वालों को भी जैसे उन्होंने फॉर्म भरा होगा सेम नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी है। और बाकी आपका जैसे कि मई अटेम्प्ट में था वो वैसे ही था, बाकी आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी इसमें समझा दिया गया है। तो आप इसको अगर समझ लेंगे ये वाला इलस्ट्रेशन तो इससे आपको भी इजी हो जाएगा समझने में। बाकी फॉर्म जैसे आपने पहले भरा था वैसे ही रहेगा। और आपको पता ही है एग्ज़ाम की डेट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की 1 नवंबर है, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट 3/11 है, एडवांस में 5, ऐसे करके इसकी डेट है। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे रिज़ॉल्व करूँगा और बताऊँगा। और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और थैंक यू।